Prime Minister, let's talk about an event that continues to have its reverberations till today. Ram Mandir Pran Pratishtha. What thoughts crossed your mind when you first entered the shrine and you performed the first Aarti to Ram Lalla? बहुत ही बड़ा भावुक सवाल आपने पूछा है। देखिए, जिस समय मुझे अयोध्या के इस ट्रस्ट के ट्रस्टियों ने आकर के निमंत्रण दिया, प्राइम मिनिस्टर को बहुत निमंत्रण आते हैं, लेकिन इस निमंत्रण ने मुझे जगदोल दिया। और जब से निमंत्रण मिला तब से मैं एक प्रकार से उस स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट में डूबता गया। मेरे पास शब्द तो है नहीं कि मैं इसका वर्णन कर सकूं। और जो बड़े विज्ञान और अध्यात्म को दुश्मन मानते हैं एक दूसरे का, उन लोगों के लिए हो सकता है मेरी बातें बहुत बड़ा मजाक का एक हथियार भी बन जाए, लेकिन मैं कुछ और अनुभव करने लगा और अगर वाइब फील करने लगा। उसके बाद मैंने एक तय किया कि मैं 11 दिन का अनुष्ठान करूंगा। उसमें भी मैंने तय किया कि मैं ये अनुष्ठान खास करके दक्षिण में प्रभु राम जी के साथ जुड़े हुए जितने स्थान हैं वहां पर समय बिताऊंगा। पार्टी का भी काम करूंगा, सरकार भी काम करूंगा, लेकिन मेरा बाकी समय में अपना स्पिरिचुअल एक्टिविटी में लगाऊंगा। और उस 11 दिन के अनुष्ठान में मैं एक प्रकार से पूरी तरह अंतर्मुख हो चुका था। मेरे मन में यही भाव था। और जब मैं अयोध्या पहुंचा, जब मैं एक एक कदम चल रहा था, मैं यही मेरे मन में मंथन चल रहा था कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं इसलिए यहां जा रहा हूं क्या, कि मैं भारत का एक नागरिक के नाते जा रहा हूं। और मैं हमेशा फील करता था कि मैं वैसे ही 140 करोड़ देशवासियों की तरह मैं सामान्य भक्त के रूप में जा रहा हूं। कोई मेरे आसपास भी कहीं पीएम मंडरा नहीं रहा था, मैं उससे परे हो चुका था। और यही रहता था देश, 500 साल का संघर्ष, लाखों लोगों के बलिदान, लाखों लोगों की तपस्या, यातनाएं, 500 साल, अनेकों पीढ़ियों की आशा, आकांक्षा, भक्ति, एक एक नगर पर मैं फील करता था कितना बड़ा इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो मैं इस भाव अवस्था में टेंपल में एंटर किया। पहले तो मैं अनुभव करता था 140 करोड़ देशवासियों का सपना आज पूरा हो रहा है, एक टर्निंग पॉइंट है वगैरह वगैरह। लेकिन जैसे ही रामलला के सामने पहुंचा तो पहले मेरी नजर उनके चरण पे गई और दूसरी मेरी नजर उनकी आंखों पे गई और वहीं मैं अटक गया। कुछ पल तो हमें जो पंडित थे वो ये करो वो करो, मेरा ध्यान ही नहीं रहता था, मेरा ध्यान उसी में लग गया। और मैं पता नहीं ऐसा मेरे मन में जो विचार भाव प्रकट हुए वो ये थे कि रामलला जी मुझे कह रहे हैं कि अब स्वर्णिम युग प्रारंभ हो चुका है, भारत के दिन आ चुके हैं, भारत आगे बढ़ रहा है और 140 करोड़ देशवासियों के सपने उनकी आंखों में मैं देख रहा था। और मैं मानता हूं मेरे मन में, मेरे लिए वो एक बहुत बड़ी शायद ऐसी पल, क्योंकि मेरे जीवन में बहुत से प्रवाह रहे हैं, लेकिन वो पल बाद में तो आरती वगैरह जो रिचुअल था वो भक्ति भाव से करता ही था, लेकिन ये जो मैं व्यक्तिगत अनुभूति करता था वो मैं शब्दों में नहीं बता सकता।